साहिब की भक्ति में स्टूडियो में उछल रहे थे गोदी एंकर। एक झटके में सारी भक्ति घुटनों पर आ गई, लगे गिड़गिड़ाने। लाइव प्रोग्राम में लोगों के सामने झूठ परोसना पड़ गया भारी। लोगों ने घेर लिया, जमकर हुई खातिरदारी। विपक्षी पार्टियों पर झूठ बोला तो पड़ गए लेने के देने। बीजेपी की भक्ति से गोदी एंकरों ने की तौबा तौबा। इनको तो आप पहचानते होंगे, ये अमीश बाबू हैं। कितनी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बिठाकर ज्ञान दे रहे थे कि जो बयान वो परिवारवाद पर साल 2012 में दिया करते थे, एक बार फिर से दें। अमीश बाबू मुस्कुरा रहे थे, तभी संजय सिंह ने बड़ी मासूमियत के साथ पूछ लिया कि वैसे तो आप बड़के पत्रकार हैं, लेकिन ये क्या, बीजेपी का नाम सुनते ही ज्ञान शून्य क्यों हो जाता है? कैसे भूल गए कि बीजेपी की नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत बीजेपी सांसद है? कैसे भूल गए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं? कैसे भूल जाते हैं रमन सिंह और उनके परिवार को, और कल्याण सिंह और उनके परिवार को? यहाँ आपके ज्ञान को क्या हो जाता है बाबू? भारतीय जनता पार्टी को आपने इस उपलब्धि से दूर कैसे कर दिया? वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, कितने परिवार गिनवाऊं? आपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवारवाद जो देश भर में फैले हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? मुझे नहीं मालूम किस कारण से आपने उसको छिपा लिया। अपने दर्शकों को जानकारी के लिए वो भी बताना चाहिए था। तो परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी सहित देश की कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। कुल मिलाकर गोदी एंकर ने साहिब की चरण वंदना के लिए अपनी फजीयत करा डाली। एक एक कर उनके ही प्रोग्राम में उनकी परतें उधेड़ कर रख दी गई। शक्ल बता रही थी कि ईमान जब खूंटी पर टांग दिया गया तो ऐसे पत्रकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाली मैडम याद है जो एबीपी न्यूज में गले की नसें फाड़ फाड़ कर साहिब के एजेंडे को पूरा किया करती थी। फिलहाल इन्होंने अपना पता बदल दिया है, लेकिन एजेंडा नहीं। तो जिस नए चैनल में गई तो वहां भी वहीं उसी तरह का प्रोग्राम शुरू कर दिया जिसके लिए जानी जाती है। मतलब देश के नक्शे पर देश के ही कई राजनेताओं की तस्वीर चिपका दी, बताने लगी, ज्ञान देने लगी। देखिए, भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन उसके बाद किस तरह से नेताओं के परिवारवाद का गुलाम हो चुका है। एक के बाद एक नेताओं का जिक्र कर रही थी। जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के कई राजनीतिक परिवारों के इतिहास को मैडम ने परोस दिया था। अपने इस ज्ञान पर मैडम फूले नहीं समा रही थी कि पहले ही बॉल पर छक्का जड़ दिया, नए चैनल में शो बम्पर गया है। ये नहीं मालूम होगा कि उनके अपने ही शो ने उनकी फजीयत करा दी है। स्पेशल डेस्क द कंटा।